स्टार्ट। प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र में हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। आज का हमारा अध्यापन बिंदु है अपराध। अपराध अपराध क्या है और वर्तमान समाज में किस किस प्रकार से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। प्राचीन समाज में आपराधिक घटनाएं किस प्रकार से हो रही थी और क्या था, ये सब चीजें हम जानेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे व्हाट इज क्राइम, अपराध क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम एक बात करते हैं कि अपराध क्या है तो ये बड़ा ही सर्वव्यापी तथ्य निकल के आता है, संपूर्ण संसार में व्याप्त है। अर्थात दुनिया का ऐसा कोई देश, दुनिया का ऐसा कोई समुदाय, दुनिया का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां अपराध नहीं है। अर्थात अपराध विश्वव्यापी है। दूसरी बात, इसके भिन्न भिन्न रूप हो सकते हैं, यानी अपराध का एक ही रूप नहीं है, अपराध के भिन्न भिन्न रूप हैं। कैसे? कहीं अपराध धर्म और नैतिकता से संबंधित। जब हम प्राचीन कालीन समाज की बात करते हैं तो अपराध का जो निर्धारण होता था वो धर्म के आधार पर होता था या नैतिकता के आधार पर होता था। अर्थात नैतिक मान्यताओं और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर किसी घटना को अपराध ठहराया जाता था या नहीं ठहराया जाता। लेकिन आधुनिक व्यवस्था के अंदर अपराध का संबंध कानून से जुड़ा, अर्थात ऐसी घटनाएं जो कानून का उल्लंघन करती हैं और कानून के द्वारा दंड की व्यवस्था की जाती है, ये अपराध कहलाता है। तो परंपरागत परिप्रेक्ष्य में जहां अपराध का संबंध धर्म और नैतिकता से था, अर्थात अपराध का निर्धारण धर्म और नैतिकता से होता था, वहीं आधुनिक अवधारणा में अपराध का निर्धारण कानून के आधार पर होता है। जब हम अपराध के विभिन्न अवधारणाओं के बारे में जानते हैं तो मुख्य रूप से हमारे समाजशास्त्र विषय में 3 प्रकार की अवधारणाएं प्रचलित हैं, जिसमें पहली है सामाजिक अवधारणा। अर्थात अपराध को सामाजिक दृष्टि से किस प्रकार से आकलित करते हैं, किस घटना को सामाजिक आधार पर अपराध माना जाता है। तो बड़ा साधारण सा व्यवहार है। अपराध समाज विरोधी कार्यों एवं विचलित व्यवहारों का दूसरा नाम, अर्थात समाज के विरोधी व्यवहार या कार्य या व्यक्ति का विचलनपूर्ण कार्य जिसे समाज अवांछित मानता है और उसे समाज अस्वीकृत करता है, इसे सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया। प्रसिद्ध समाजशास्त्री E.R. मॉरल लिखते हैं कि अपराध सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन है। यानी समाज ने जो अपने मानदंड तय कर रखे हैं, यदि उन मानदंडों का किसी व्यक्ति के कृत्य से, किसी व्यक्ति के कार्यों से उन मानदंडों का यदि उल्लंघन होता है तो यह अपराध कहलाता है। सामाजिक दृष्टिकोण से रेडक्लिफ ब्राउन अपराध को परिभाषित करते हैं और वो कहते हैं एक ऐसा व्यवहार या ऐसा आचरण जिसके लिए समाज दंड की व्यवस्था करता है, अपराध कहलाता है। अर्थात एक व्यक्ति का ऐसा आचरण, ऐसे कार्य जो समाज द्वारा अस्वीकृत है और अस्वीकृत होने के कारण समाज उसके लिए दंड की व्यवस्था करता है, अपराध कहलाता है। इसी प्रकार इलियट व मेरिल लिखते हैं कि अपराध समाज विरोधी व्यवहार है। समाज का विरोधी व्यवहार है और समूह उसको अस्वीकृत करता है, यानी हमारा जो सामाजिक समूह है हमारे इस व्यवहार की को स्वीकृति नहीं देता है और स्वीकृति नहीं देने के कारण हमारा जो समूह है इसके लिए दंड भी निर्धारित करता है। तो
इस प्रकार सामाजिक दृष्टि से अपन बात करें तो ये बात निकल के आती है कि समाज के मानदंडों का उल्लंघन होना, समूह के द्वारा अस्वीकृत आचरण और समूह के द्वारा जिसके लिए दंड की व्यवस्था की जाती है, यह अपराध की सामाजिक अवधारणा है। दूसरी हम अवधारणा की बात करें वैधानिक यानी कानूनी अवधारणा, अपराध के संबंध में कानूनी पक्ष क्या है। वीवर इसके लिए लिखते हैं कि अपराध एक ऐसा कृत्य है जिसमें कानून का उल्लंघन होता है, अर्थात राज्य के द्वारा निर्धारित जो कानून है, यदि उस निर्धारित कानून का उल्लंघन होता है तो उसे हम अपराध कहेंगे। इसी प्रकार क्राफ्ट लिखते हैं कि समाज किस वैधानिक जो प्रक्रिया अर्थात जो राज्य है, राज्य ने अपना जो कानून बनाया उस कानून का उल्लंघन किया और उस उल्लंघन करने के कारण उस व्यक्ति के लिए जब राज्य दंड की व्यवस्था करता है तो ऐसा जो कार्य है वो अपराध कहलाएगा। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राज्य के द्वारा निर्धारित नियमों का, कानूनों का उल्लंघन करना ही अपराध है और उन अपराधों के लिए राज्य संगठित दंड की व्यवस्था भी करता है। इसके लिए पुलिस, न्यायालय आदि संस्थाओं की स्थापना की गई है। एक तीसरे प्रकार की जो हमारी अवधारणा है अपराध से संबंधित मनोवैज्ञानिक अवधारणा, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ क्राइम। मनोवैज्ञानिक समाज और कानूनी जो प्रक्रिया उससे अलग तरह से अपराध को देखते हैं। गोडार्ड लिखते हैं अपराध मानसिक दुर्बलता है, अर्थात एक व्यक्ति जो अपराध करता है वो उसका मानसिक दुर्बलता का संकेत है। इसी प्रकार प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड लिखते हैं कि व्यक्ति के अंतस चेतना है, उसके जो दमन की अभिव्यक्ति है वही अपराध के रूप में सामने आता है, अर्थात व्यक्ति की जो दमित इच्छाएं हैं, दमित भावनाएं हैं, उनका प्रकटीकरण होना ही अपराध है। ठीक इसी प्रकार से ऑटोडेस्क लिखते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व का विघटित रूप जब समाज के सामने आता है तो उसे हम अपराध की श्रेणी में शामिल करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक जो अवधारणा है वो व्यक्ति की मानसिक दुर्बलता, दमन की अभिव्यक्ति और व्यक्ति के व्यक्तित्व के विघटित स्वरूप को ही अपराध की श्रेणी में शामिल करती है। इस प्रकार से आज हमने जाना कि अपराध क्या है और अपराध से संबंधित भिन्न अवधारणाएं क्या हैं, सामाजिक अवधारणा अपराध की क्या है। यदि समाज के स्वीकृत मानदंडों, मूल्यों का उल्लंघन करता है कोई व्यक्ति अपने आचरण और कार्यों के द्वारा तो समाज उसके लिए दंड की व्यवस्था करता है, इसकी सामाजिक अवधारणा। ठीक उसी प्रकार जब हम वैधानिक अवधारणा की बात करते हैं तो राज्य के द्वारा निर्धारित जो कानून है उन कानूनों का यदि कोई उल्लंघन करता है राज्य उसके लिए दंड की व्यवस्था करता है, ये वैधानिक अवधारणा। और तीसरी मनोवैज्ञानिक अवधारणा जिसका संबंध सीधा संबंध हमारे स्वयं के व्यक्तित्व से है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अपराध और अपराध के जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं उनके बारे में जाना। मैं समझता हूं कि आप निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।